नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप है मेरे साथ ही टीवी पर। तो किसी ने सोचा नहीं था कि एक वक्त पर जो सोवियत यूनियन और अफगानी मुजाहिदीन आपस में वॉर लड़ रहे होंगे वो एक वक्त बाद अलाइज बन जाएंगे और रशिया तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाला पहला कंट्री बन गया है। रशियन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान डिमिट्री जिंद्रोव ने अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को ये मैसेज दिया है कि रशियन गवर्नमेंट इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि मान्यता देती है। तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, जब 20 साल तक अफगानिस्तान की रेत फाकने के बाद यूएस ने अनन फनन में अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया था। यूएस 9/11 के बाद नेटो फोर्सेस के साथ अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को खत्म करने के लिए आया था। उधर यूएस में सरकारें बदलती रहीं पर ये ऑपरेशन चलते रहे। जॉर्ज बुश ने ये ऑपरेशन ऑर्डर किए थे। जॉर्ज बुश गए, ओबामा आए, 10 साल रहे, ओबामा गए, डोनाल्ड ट्रंप आए और गए, फिर फाइनली जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी में यूएस ने फाइनली सितंबर 2021 को अफगानिस्तान से विड्रॉ करने का फैसला ले लिया। जिस दिन से यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है उस दिन से तालिबान अफगानिस्तान में रूल कर रहा है। हालांकि तालिबान के रूल को किसी भी कंट्री ने मान्यता नहीं दी है। रशिया ऐसा करने वाला पहला देश बना है और ये तालिबान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है तब से उनकी यही कोशिश रही है कि ये कैसे करके दुनिया भर की कंट्रीज से अपने लिए मान्यता ले। इसी मान्यता के न होने की वजह से ये पाकिस्तान के द्वारा किए हुए एयर स्ट्राइक्स को बर्दाश्त करते रहे, वरना तालिबान के सामने पाकिस्तान की इतनी हस्ती नहीं थी। खैर, वो अलग टॉपिक है, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो रशिया की रिकॉग्निशन के बाद तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी ने रशिया के इस स्टेप को करेजियस बताया है और उम्मीद की है कि रशिया के बाद और भी देश ऐसा करेंगे। तालिबान के टेक ओवर के बाद दुनिया भर के देशों ने अफगानिस्तान में अपनी अपनी एम्बेसीज को बंद कर दिया था। रशिया चाइना ही वो देश थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया था। भारत ने भी कुछ वक्त के लिए अपनी एम्बेसीज पर ताला लगाकर अपने स्टाफ को वापस बुला लिया था। हालांकि अब भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर एक लिमिटेड स्टाफ अवेलेबल है। प्रेजेंट टाइम में रशिया के अलावा चाइना, यूएई, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और पाकिस्तान के भी एम्बेसडर्स अफगानिस्तान में हैं। पर मान्यता देने वाला रशिया पहला देश बना है। आई गेस इसके बाद चाइना भी इस सूट को फॉलो करेगा और जल्दी तालिबान को चाइना की तरफ से भी अपने लिए मान्यता देखने को मिलेगी। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए अभी ऐसा करना मुश्किल है। क्यों ऐसा है, इसकी वजह आपको आगे पता चलेगी। देखिए, अफगानिस्तान रशिया की सॉफ्ट बेली कहा जाता है। 1979 में अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया था। उस वक्त यहाँ पर एक प्रो यूएस डेमोक्रेट सरकार थी, जिसके डिफेंस में यूएस ने पाकिस्तान की हेल्प से लोकल ट्राइबल्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवाई थी, स्टिंजा मिसाइल जैसे घातक हथियार दिए थे, जिनकी मदद से इन लोगों ने सोवियत संघ की सेना को हराया। सोवियत संघ को वापस जाना पड़ा, जो सोवियत संघ के लिए काफी ह्यूमिलेटिंग था। सोवियत संघ के इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 15,000 सोल्जर्स मारे गए थे। देखिए, रशिया ऑलवेज वांटेड टू कंट्रोल अफगानिस्तान और इधर जैसे ही यूएस ने विड्रॉ किया, रशिया ने तालिबान के साथ रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। 2022 में ही रशिया ने तालिबान के साथ एक इकोनॉमिक डील साइन की। रशिया अफगानिस्तान को क्रूड ऑयल, गैस और वीट सप्लाई करने लगा। अभी इसी अप्रैल में ही रशिया ने तालिबान को अपने टेररिस्ट लिस्ट से हटाया और पुतिन ने तालिबान को एक अलाय कहा। तो आप समझ सकते हैं कि रशिया तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को किस तरफ लेके जा रहा था। और इसके बाद हमें रशियन सरकार की तरफ से तालिबानी सरकार को रिकॉग्निशन देना दिखाई देता है। देखिए, रशिया के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में बहुत ही ज्यादा डाइवर्स हैं। रशिया जानता है कि तालिबान आईएसआईएस के खिलाफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए मदद कर सकता है। रशिया एक और वजह से तालिबान से अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता है और वो है आईएसआईएस खुरासान, जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है और लास्ट ईयर मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में हुए अटैक के लिए जिम्मेदार है। तालिबान आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए रशिया के लिए खासा हेल्पफुल हो सकता है। और सबसे बड़ी वजह है एक पावर वैक्यूम जो यूएस के विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान में बना है। रशिया भी इजीली इस वैक्यूम को भर सकता है, मतलब वो काम जो रशिया 1979 में नहीं कर पाया था वो अब कर सकता है। और अगर रशिया आगे नहीं आया तो ये वैक्यूम चाइना भर लेगा, जो रशियन जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं होगा। रही बात भारत की, तो भारत के भी तालिबान के साथ अच्छे संबंध हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर साहब ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी से बात की। तालिबान ने पहलगाम के अटैक को कंडेम किया था, उसके लिए थैंक्स बोला गया और आगे के कोऑपरेशन के लिए बात की गई। भारत ने तालिबान टेक ओवर से पहले ही अफगानिस्तान में काफी डेवलपमेंट्स वर्क किए हैं। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग, सलमा डैम, स्कूल्स, कॉलेजेस और हजारों टन वीट भिजवाया है। पर अगर आप सोचेंगे कि भारत फिर भी तालिबान को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, तो उसके पीछे वजह है तालिबान के वुमेन राइट्स को लेकर बैड ट्रैक रिकॉर्ड्स। तालिबान जैसे ही आया, गर्ल्स के सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पर बैन लगा दिया, फीमेल्स के बिना मेल्स के साथ घरों से बाहर निकलने पर बैन लगा दिया और अगर मेल साथ भी हैं तब भी घरों से बाहर वो बोल नहीं सकती। देखिए, वुमेन राइट्स एक ऐसा यूनिवर्सल इशू है जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया का स्टैंड लगभग सिमिलर है। इसलिए जब तक तालिबान में वुमेन राइट्स पर काम नहीं होता, तालिबान वुमेन्स को फ्रीडम नहीं देता, तब तक भारत और भारत जैसे और देशों के लिए तालिबान को मान्यता देना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल तालिबान को पहली मान्यता मिल गई है, सिलसिला शुरू हो चुका है।
हो सकता है ये साल खत्म होते होते काफी और बड़े देशों के नाम आपको तालिबान के साथ जुड़ते हुए दिखें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।